हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे पोलोनोमियल। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसके फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले इसको सिस्टमेटिक वे से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 6x⁻2 है, तो उसके बाद ये 3 दे रखा है, फिर उसके बाद -7x दे रखा है। तो इसको हम सबसे पहले ढंग से लिखेंगे। तो ढंग से लिखने का मतलब है कि पावर वाइज लिखेंगे। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, तो उसके बाद हम लिखेंगे जहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसको लिख लिया। फिर -3 ये हो गया। मैंने आपको बताया था या कि अब हमने इस पोलोनोमियल के फैक्टर निकालने हैं। तो इस पोलोनोमियल के अगर हमने फैक्टर निकालने हैं तो कांस्टेंट टर्म और x के स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 6 और 3 की गुणा करेंगे तो आ गया 18। अब 18 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि अगर हम उन फैक्टरों को जोड़ें या घटाएं तो हमारे पास आंसर आए 7 और मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 18। तो ये 18 को 3 से करेंगे 6, फिर 3 से कर देंगे तो ये आ गया 3 3 जा 9 और 2। तो 9 और 2 हमारे पास फैक्टर आ गए। 9 - 2 7 और 9 2 जा 18 फिट बैठ रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 6x² -7x -3। देखो इसमें क्या करना है, पता चल गया 9 और 2 फैक्टर है। तो सबसे पहला जो काम करते हैं वो x के कोफिशिएंट पे करते हैं। तो x के कोफिशिएंट को हम लिखेंगे, ये 6x² मैंने ऐसे कैसे उतारा, फिर माइनस, फिर इस 7 को लिखेंगे 9 - 2। सिर्फ मैंने 7 को 9 - 2 लिखा है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे कैसे उतारनी है भाई। x की जगह x उतार लिया, ये माइनस है तो ये माइनस लिख दिया, 3 की जगह 3 उतार दिया। ठीक है। अब दूसरा काम करते हैं ब्रैकेट ओपन करने का। तो 6x² ब्रैकेट के अंदर 9 के आगे प्लस है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा -9। साइन इसलिए बदल रहा है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो 9x यहाँ पे माइनस है और ये तो ये प्लस हो जाएगा -3 = 0। अब दूसरा काम क्या करेंगे, इन दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन है और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। हमने कॉमन देखना है कि किस में क्या कॉमन है। बताओ तो 6x² -9x में क्या कॉमन है। तो 6x² को मैं लिख रही हूँ भाई यहाँ पे 3 × 2 × x और एक यहाँ पे देखो 9x को लिख रहे हैं 3 × 3 और x। अब देखो क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है। तो क्या कॉमन हो गया, 3x कॉमन हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, 3x कॉमन है। तो ये 3 बाहर आ गया, ये x बाहर आ गया, क्या बच गया, एक तो ये 2 बच गया और एक x, तो यहाँ पे बच गया 2x। ठीक है। फिर ये 9x था तो ये 3 और ये x तो बाहर ले लिया, बच क्या गया 3, तो ये 3 यहाँ पे रह गया। इन दोनों में से 3x कॉमन लेने के बाद ये बच गया। अब प्लस में 2x - 3 जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी आना चाहिए। ये तो बिना कॉमन लिए आ गया, अगर कुछ कॉमन होता तो कॉमन लेने के बाद आता। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें क्या कॉमन होता है भाई 1 = 0। अब देखो इन दोनों, अब इस पूरी टर्म में क्या कॉमन है, 2x - 3। 2x - 3 अगर मैंने यहाँ से निकाल दिया तो क्या बचा, सिर्फ 3x और यहाँ पे क्या बचा 1 = 0। ठीक है। तो ये 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो यहाँ से x = आ गया 3/2, यहाँ से x = आ गया -1/3। आपके पास 2 जीरोज आ गई। अब नेक्स्ट बात ये थी कि हमें जीरोज और जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो उनका रिलेशन कैसे वेरीफाई होगा, हमारे पास जीरोज आई हैं 3/2 एंड -1/3। अब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे तो
सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है इक्वेशन में, देखो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो ये देखो एक बार, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ इक्वेशन 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इस इक्वेशन में बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -7। एक्स को छोड़ के जो भी है तो एक्स को छोड़ के -7 है, ठीक है भाई, एक फॉर्मूले का माइनस ही है। अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 6, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 7/6। अब इनको जोड़ के भी देखो, यहाँ से भी वेरीफाई करो जो जीरो जाए इनको, 3/2 फिर प्लस में -1/3 इक्वल टू 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6 9। 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 6 आए, 2 को 3 से करेंगे तो इसके ऊपर वाले को भी 3 से करेंगे, तो 3 3 जा 9। 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, 2 से, तो इसे एक को भी 2 से करेंगे। प्लस माइनस, -9 में से 2 गया 7/6, दोनों सेम आ गए, सम ऑफ जीरोज। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। देखो एक बार फिर से देखो, ले ये दिखाई नहीं दे रहा था तो 2 और 3 का एलसीएम लिया 6 आया, 6 आ गया। 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, 3 से, तो इस ऊपर वाले को भी 3 से करेंगे। फिर आती है बात, इस 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, 2 से, तो इस 1 को भी 2 से करेंगे, तो ये आ गया 9 - 2 7/6 आ गया, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट बात आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म इक्वेशन क्या थी हमारी, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये हमारी इक्वेशन थी 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे -3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 6, तो आंसर आ गया -1/2। अब हमारी जीरोज क्या आई थी, हमारी जीरोज आई थी, एक तो आई थी 3/2 और एक आई थी -1/3, तो ये हमारी जीरोज थी, जीरोज। तो इनकी भी प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3/2 मल्टीप्लाई में -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2, ये भी सेम आ गई, तो रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया, ठीक है भाई। अब ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन आप देखो, अगर आपको कोई ये कह दे कि सपोज करो, मैं एक क्वेश्चन देती हूँ कि जीरोज ऑफ पोलोनोमियल, जीरोज ऑफ पोलोनोमियल, ध्यान देना, जीरोज ऑफ पोलोनोमियल आर 4 and 2, 4 और 2 हैं, फाइंड द पोलोनोमियल, फाइंड द पोलोनोमियल, या जो भी ये बन सकता है। ऑप्शन टाइप है आप लोगों का पेपर, तो कुछ भी दे सकते हैं कि एक पोलोनोमियल की जीरो 4 है, 4 और 2 हैं, तो आप पोलोनोमियल बनाइए। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्वाड्रिक इक्वेशन का या 2 डिग्री के पोलोनोमियल का क्या फॉर्मूला होता है, x²। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, माइनस में सम ऑफ जीरोज x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, ये हो गया। ये याद करना पड़ेगा आपको, x² प्लस माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। साइन का ध्यान ऐसे रखना है, प्लस माइनस प्लस, कि यहाँ पे माइनस आएगा प्लस, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, तो साइन का ध्यान ऐसे रखना है अपने। तो देखो x² माइनस में सम ऑफ जीरोज, ये जीरोज हैं, ये क्या है जीरोज, यानी एक x की वैल्यू 4 है और एक x की वैल्यू 2 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 6x,
ये सम ऑफ जीरो 6 आ गया, 4 और 2 6 आ गया एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ गया, 4 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 8। तो आपकी पोलोनोमियल ये बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू जीरो। जो आपकी बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 में, वो ऐसे है, वो ऐसे है। इस क्वेश्चन का फ़र्क समझना, इस क्वेश्चन का और जो आपकी बुक में क्वेश्चन है उसका। सम ऑफ जीरोज आर इक्वल टू 7/6 and product of zeros are -1/2। देन फाइंड द पोलोनोमियल, तब पोलोनोमियल बताना है, ठीक है। तो फिर तो ये वैल्यू इस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट पुट करेंगे, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ था इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज कितनी है 7/6, फिर एक्स की जगह एक्स, फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी है -1/2 इक्वल टू जीरोज। अब इन सब का एलसीएम ले लो, 1 6 और 2 का, 1 6 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आए 6 से, तो ऊपर वाला भी 6 से होगा। तो 6x², 6 को अब इस पे आओ, 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आए 1 से, तो ऊपर वाले भी 1 से मल्टीप्लाई होगा 7x प्लस माइनस माइनस 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आए 3 से, तो ऊपर वाले की भी 3 से होगी इक्वल टू जीरो। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। ये है आपकी बुक में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक में, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं भाई, ठीक है। ऑप्शन टाइप पेपर में कुछ भी वो दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। देंगे तो बुक से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है। बुक आपकी बुक में इस टाइप से गिवन है 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 कि सम ऑफ जीरोज ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है, देन फाइंड द पोलोनोमियल। तो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, x² माइनस में सम ऑफ जीरोज ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज x। सम ऑफ जीरोज की जगह सम ऑफ जीरोज पुट कर दिया 7/6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पुट कर दिया -1/2। देन इनको सिंप्लीफाई कर लिया, जो जैसे पीछे 6th 7th क्लास में करते हैं, एलसीएम वगैरह लेके। ये आपको याद रखना पड़ेगा सब कुछ। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क है, ये जीरोज हैं, ये एक्स की वैल्यू हैं, और ये क्या है, ये दो वैल्यू, जो जैसे ये दो वैल्यू हैं, इनको जोड़ने पे जो मिलता है ये वो है, ठीक है। ऐसे ही इसमें और इसमें फ़र्क है भाई, थोड़ा ध्यान से देखना। फिर से बता दूंगी, फिर से कल करेंगे कोई और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन।